नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। कर्म करते हैं, सफलता नहीं मिलती। लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। कई बार ऐसे फोन्स, कई बार ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। पहली बात तो यह है कि जिस चीज को हम कर्म कहते हैं, जिस चीज को हम काम कहते हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आखिर उसकी प्रकृति क्या है, पहले ये जानने का प्रयत्न करें कि हम जो काम कर रहे हैं उसको किस भाव से कर रहे हैं। हमारे अधिकांश विचार अपने दृष्टि पटल पर अगर हम देखते हैं, अपने मानस पटल पर अगर हम देखते हैं, तो हमारे अधिकांश विचार उसमें नेगेटिव होते हैं। हमारे जीवन में अंधकार है, सफलता नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है, बिजनेस ठप होता जा रहा है, परिवार साथ नहीं दे रहा, लोग साथ नहीं दे रहे, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारे विचार आपके मस्तिष्क में, आपके मन में निरंतर चलते रहते हैं और इन्हीं विचारों के बीच आप काम करते हैं। तो जब इन विचारों के बीच आप काम करते हैं तो फल की आकांक्षा प्रबल हो जाती है। जी हाँ, आप जब कोई भी काम करेंगे जरा सा भी, तो फिर आपको उम्मीद ये होगी कि हमने ये काम कर दिया, अब इसका रिजल्ट तो हमको मिलना ही चाहिए। बस यहां एक और मानसिकता उत्पन्न होती है जो फिर आपके काम को नेगेटिव बनाती है कि आपने ये सोचना शुरू कर दिया काम के शुरू करते ही कि हमको रिजल्ट इसके मिलने चाहिए, फल जरूर मिलना चाहिए। यहां पर एक गलती जो होती है वो ये है कि फल की आकांक्षा में कर्म से या काम पर आपका ध्यान हट जाता है। एक साथ दो चीजों पर ध्यान कभी नहीं रह सकता। या तो ध्यान कर्म पर हो सकता है या ध्यान फल पर हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि फल की आकांक्षा एक नकारात्मक सोच है तो आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नकारात्मक सोच इसलिए है कि जैसे ही आप फल की आकांक्षा करते हैं आपका पूरा ध्यान फल पर चला जाता है, आपका पूरा ध्यान रिजल्ट पर चला जाता है और कर्म से आप विरक्त हो जाते हैं। कर्म को करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है, कर्म को करने की जो प्रबलता है वो कम हो जाती है, संकल्प है कम हो जाता है। और जब कर्म का संकल्प कम हो गया तो कर्म बस दिखावे के लिए हो गया, वो कर्म कर्म नहीं रहा। जिस समय आप ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, मुझे सिर्फ ये काम करना है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे इसमें नहीं पड़ना है, जो मेरे भीतर नकारात्मकता है, जो 10 विचार मैंने एक दिन आधे घंटे बैठकर, हर दिन आधा घंटा अपने साथ बैठकर, ये 10 विचार जो मैंने अपने नोटबुक पर नोट किए हैं कि मेरे जीवन में अंधेरा छा रहा है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरे बिजनेस ठप हो रहे हैं, मेरा परिवार बिखर रहा है, और न जाने कितने नकारात्मक विचार जो लगातार आपके साथ चल रहे हैं, इनको नोट करिए कॉपी पर और इनके उल्टे वाक्य, इनके अपोजिट वाक्य 10 बार कम से कम दिन में बोलिए। मेरा जीवन प्रकाश से भर रहा है, मेरे काम बन रहे हैं, मेरा परिवार सुचारू रूप से चल रहा है, मेरा बिजनेस उन्नति कर रहा है। विचार ही तो है। विचार को सिर्फ विचार काटता है, ध्यान रखें। विचार को किसी चाकू से, कैंची से, किसी धारदार हथियार से नहीं काट सकते। विचार को सिर्फ विचार काटता है, इसलिए इन विचारों को हटाइए। फल की आकांक्षा भी एक नेगेटिव विचार है जो आपके कर्म को खंडित करता है, जो आपके कर्म को छोटा करता है। इसलिए उस आकांक्षा में मत पड़िए, आप सिर्फ काम कीजिए। आज का काम आज पूरा करना है,
कल पर नहीं छोड़ना, सिर्फ करते जाइए। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से ये कहा कि तुम्हारा कर्म युद्ध करना है, ये सोचना नहीं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि पहली दफा अर्जुन को जब मोह हुआ तो उसने युद्ध के परिणाम में झांकना शुरू किया। मेरे भाई हैं, मेरे पितृतुल्य बहुत से संबंधी हैं, मेरे पितामह तुल्य बहुत से संबंधी हैं, कैसे वध कर सकूंगा उनका, कैसे हथियार उठा सकूंगा उनके खिलाफ। ये तमाम बातें उसके सामने खड़ी हो गई और अंततः युद्ध से विरत होने की स्थिति हो गई, कर्म से विरत होने की स्थिति आ गई। वहां भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि कर्म से विरत होने का मतलब है कि फल की आकांक्षा में पड़ गए तुम। कर्म से विरत हुए तो क्षत्रिय धर्म से विरत हुए, न यहाँ स्थान है न दूसरे लोक में स्थान है। तो आप अगर अपने कर्म से विरत होते हैं तो आप अपना स्थान यहाँ भी खोते हैं और अपना स्थान हर जगह खो देते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, संसार में। और इस संसार के बाद भी जो जीवन प्राप्त होगा वो कर्म के न करने से, अकर्मण्यता से एक अतृप्ति में जिएंगे, एक अतृप्ति में मरेंगे। इसलिए याद रखिए, नकारात्मक विचारों को हटाइए और सिर्फ कर्म कीजिए, सिर्फ ध्यान केंद्रित कर्म पर करिए। जब आप पूरे के पूरे कर्म बन जाते हैं तो फल तो मिलना तय है। ये हो नहीं सकता कि आप कर्म करें और फल न मिले, ये असंभव है। एक क्रिया आपने की, उसकी प्रतिक्रिया न मिले, असंभव है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रतिक्रिया पर टिके रहे तो क्रिया कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे और पूछते रहे अपने प्रश्न। लगातार मेरे संपर्क में रहिए आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी समस्याओं के निदान के लिए मैं आपके साथ हर समय उपलब्ध हूँ, हर समय आपके साथ हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।